गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है, मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है जोगेंद्र गोस्वामी और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा बेटा। और केमिस्ट्री में मैं आपको स्टार्टिंग में बेसिक बताऊंगा, बिल्कुल एकदम जो केमिस्ट्री का बेसिक है। और वो बेसिक क्या है? सबसे पहले केमिस्ट्री की शुरुआत होती है पदार्थ से, परमाणु से। पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है परमाणु, एटम। आज अपन उस एटम के बारे में विस्तार से जानेंगे, अच्छे से सीखेंगे, कोशिश करेंगे कहाँ से खोज हुई, कैसे खोजा गया, किससे डिस्कवरी हुई थी उसकी, कब हुई थी, पहले क्या बोलते थे लोग, क्या डेफिनेशन थी, आज क्या डेफिनेशन है। ये सारी बातें अपन सीखेंगे किसमें? एटम में। सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आपकी, ये परमाणु होता क्या है। तो ये जैसे आपने नाम सुना होगा कि इस दुनिया में मैटर है, हर चीज का कोई ना कोई मैटर है। मैटर क्या है? मैंने कहा मेरे हाथ में एक मार्कर है। देखो बेटा, मेरे हाथ में एक मार्कर है। ये मार्कर क्या है? एक मैटर है, पदार्थ है। यानी कि जो भी वस्तु इस दुनिया में पाई जाती है वो स्थान घेरती है, उसका कोई ना कोई वजन होता है, द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? मैटर, पदार्थ कहते हैं। जैसे मार्कर हुआ, आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास जो मोबाइल है, या फिर मैं कहूँ जैसे मेरे पास ये स्केल है, तो ये सब पदार्थ है। कीबोर्ड हुआ, कोई भी चीज हुई, टेबल, कुर्सी वगैरह, सब जो भी वस्तु स्थान घेरती है, जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, वो सब क्या है? मैटर है, पदार्थ है बेटा। सुनना ध्यान से। अब मैंने कहा इस पदार्थ के और टुकड़े किए गए, पता चला कि इसकी छोटी से छोटी इकाई है जिसे परमाणु कहते हैं। लोगों ने इसको विभाजित किया और अविभाज्य कण जो पदार्थ को और विभाजित करने पर प्राप्त हुआ वो था परमाणु। सबसे पहले आज से लगभग 500 ईसा पूर्व पहले महर्षि कर्णाद नाम का एक ऋषि हुआ करता था। बहुत महान ऋषि थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया और क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है, इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। सबसे छोटे से छोटा पदार्थ का सूक्ष्मतम कण किसको माना है? परमाणु को माना है। लेकिन इनके बाद में फकुदा कात्यायन आए, बहुत सारे ऋषि मुनि आए जिन्होंने भी परमाणु को अविभाज्य कण माना है। लेकिन उन सब में आधुनिकता में एक चीज निकल के आती है। 1808 में जॉन डाल्टन नाम का एक वैज्ञानिक था जिसका बड़ा नाम जिक्र में आया और लोगों को सुनने में आया। देखो, पहले परमाणु को अविभाज्य ही माना जाता था, लेकिन आज आपको पता है, आप सब बच्चों को पता है, जितने भी यहाँ क्लास में बैठे उनको भी पता है कि भाई परमाणु क्या होता है। वाकई विभाजित कण है। आज इसके अपरमाणविक कण खोजे जा चुके हैं, इसके टुकड़े किए गए हैं। लेकिन उस समय परमाणु को अविभाज्य कहा था किसने? जॉन डाल्टन ने। महर्षि कर्णाद की बातें सीखी, जॉन डाल्टन की बातें देख लेते। देखो, जो चीज स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। एटम, परमाणु क्या होता है? ए का मतलब नॉट, एटम का मतलब है डिविजिबल, मतलब जिसके और भाग नहीं किए जा सकते, अविभाज्य होता है, उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। सूक्ष्मतम कण होता है ये। जॉन डाल्टन ने परमाणु का द्रव्य का परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आगे जाकर के कहा जाने लगा। और ये पदार्थ का मूलभूत कण बताया गया। क्या बताया गया बेटा? ये पदार्थ का मूलभूत कण बताया गया। बात समझ में आ रही है आपको? सुनना ध्यान से। पदार्थ का मूलभूत कण बताया गया। देखो, इसी श्रृंखला में अपन आगे चलते हैं। आज वर्तमान में कई सारे वैज्ञानिकों के प्रयासों के माध्यम से यह पता चला है कि परमाणु के अपरमाणविक कण होते हैं। द्रव्य का परमाणु सिद्धांत तो जॉन डाल्टन ने दिया था। इसके बाद थॉमसन ने आए, थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड आया, बोहर आया, निल्स बोर जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसके बाद में सोमरफील्ड का विस्तार आया। कई सारे परमाणु मॉडल दिए गए जिनके माध्यम से अपने को एक कण पता चले हैं। अभी उनके बारे में भी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना बेटा। आज परमाणु के अपरमाणविक कण है 3। मूल रूप से पदार्थ के 3 मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप लोगों के इसके खोजकर्ता भी याद करवाता हूं मैं आज, बड़ी आसानी से। आज जिंदगी याद नहीं हुए, आज याद हो जाएंगे। सबसे पहला आता है बेटा जे थॉमसन। क्या नाम आता है? जे थॉमसन। क्या नाम आता है? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है बेटा ये जे थॉमसन। और थॉमसन का मॉडल बड़ा विख्यात हुआ है। दूसरी कंडीशन में देखें ना तो प्रोटॉन के खोज करता कौन है? गोल्डस्टीन। कौन है बेटा? प्रोटॉन के खोज करता है गोल्डस्टीन। बात समझ में आई? और अगली बात निकल के आती है, न्यूट्रॉन के खोज करता कौन है? तो जेम्स चैडविक का नाम निकल के आता है। किसका नाम निकल के आता है? जेम्स चैडविक का। जेम्स चैडविक। लेकिन भाई मेरे, आप लोगों को बड़ा ये आश्चर्य होगा कि सर हम इसको याद कैसे रखेंगे।
सर इसको अपने लॉन्ग टाइम कैसे याद रखें? तो बेटा इसकी समस्या का भी मैंने सोल्व कर दिया, इस समस्या को भी मैंने सोल्व आउट कर दिया। कैसे कर दिया सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टे ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसे की थी? जेम्स चैडविक ने। मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है और बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगी। देखो, ईटा पग नाचे, ईटा पग नाचे, इस ट्रिक को याद कर लेना। मैं कहता हूं आपकी बड़ी काम आएगी। ईटा पग नाचे। अब आपको मैं इससे याद करवाने की कोशिश करता हूं, आपको याद हो जाएगा। सुनना बेटा, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टे, ना से क्या हो गया? न्यूट्रॉन, जे से क्या हो गया? चैडविक। तो बात समझो ध्यान से मेरी। ईटा पग नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। प से प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टे ने। और ना से न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। बात समझ में आ गई? ये मामला कंप्लीट है। अब सुनना, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो थॉमसन ने अपना मॉडल भी दिया था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो किसमें की थी? सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इन्होंने एक विसर्जन नली ली थी और विसर्जन नली ली थी और इनके एक साथी भी थे, विलियम क्रूक्स। क्या नाम था उनका? विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स और थॉमसन ने मिलकर के 1880 में ये खोज की थी। इन्होंने इसके बारे में पता लगाया था और 1897 में एक मॉडल भी दिया था जिसे थॉमसन का मॉडल कहा जाता है। आज आप लोग जानते हो थॉमसन का मॉडल को तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि प्लम नामक मिठाई में पुडिंग नामक फल की तरह इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी प्रकार तरबूज में बीज होते हैं। इसलिए थॉमसन का मॉडल या परमाणु को इस वाले इलेक्ट्रॉन के जो मॉडल दिया था इसको क्या कहा जाता है? तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि केक में जो मिठाई होती है ना वो इलेक्ट्रॉन के समान होती है, जिस प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा सा मैं जल्दी अपनी बात को स्पष्ट करता हूं। मैंने कहा ये विसर्जन नली लिया अपन ने। क्या लिया बेटा? विसर्जन नली। अब देखना सारे के सारे बच्चों, मैंने कहा इस विसर्जन नली में अपन ने एक सिरे पे तो क्या लगा दिया? कैथोड। एक सिरे पे क्या लगा दिया? एनोड। मैं कह रहा हूं कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अरे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, ध्यान रखना बेटा। इस पर नेगेटिव चार्ज है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना। और मैं कह रहा हूं ये पूरी की पूरी क्या है? विसर्जन नली का। और इसमें अपन ने एक ही छिद्र रखा है जिसे क्या बोलते हैं? वैक्यूम पंप या निर्वात पंप बोलते हैं। वैक्यूम पंप या निर्वात पंप बोलते हैं। इसमें बेटा अपन क्या भरते हैं? गैस से भरते हैं। इसमें क्या भरी होती है? इसमें गैस भरी होती है, ध्यान रखना इसमें। अब इसको किससे जोड़ दिया अपन ने? इसको अपन ने यहाँ पर एक विद्युत प्लग से जोड़ दिया इस तरह से। और ये क्या है? जैसे अपन ने विद्युत से बैटरी से जोड़ा है ना, इसमें अपन ने क्या कुंजी लगा दी और यहाँ पर इसको वोल्टता दे रहे हैं अपन बैटरी को, विसर्जन नली को गर्म कर रहे हैं अपन इसको। कितनी वोल्टता दे रहे हैं? 10,000 वोल्ट का करंट दे रहे हैं इसको। आप जानते हो आपके घरों में 220 वोल्ट की बिजली आती है, जिसमें आप बढ़िया आराम से सोते हो और यहाँ से तो उसमें इतना करंट आता है। अब यहाँ से जो उसमें करंट आता है, यहाँ कितना करंट दे रहे होंगे? 10,000 वोल्ट का करंट दे रहे हैं। 10,000 वोल्ट का करंट देने के बाद अपन क्या कर रहे हैं? जो इसमें गैसें थी उनको गर्म कर रहे हैं। तो देखो भाई ये गैसें कहाँ जा रही है बेटा? यहाँ कैथोड से गति करती हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये गति करते हुए कहाँ जा रहे हैं? इस दुनिया में एक चीज आपको पता है, प्लस कभी भी प्लस की ओर नहीं जाता। अरे कभी भी समान के बीच में आकर्षण नहीं होता, असमान के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है, ध्यान रखना। समान समान तो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और असमान एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते हैं कहां चले जाते हैं? एनोड की ओर जाते हैं। और यहाँ पर ने एक क्या लगा रखी बेटा? फ्लोरोसेंस। यहाँ पर एक प्रतिदीप्ति लगा रखी है। यहाँ पर क्या होगा? ये जाकर के चमक उत्पन्न करेंगे। ये चमकीला पदार्थ लगा रखा है अपन ने, और ये जैसे यहाँ पर चमक उत्पन्न करेगा, इससे पता चलेगा कोई ना कोई किरण जा रही होगी। इससे पता किससे चलेगा? इस चमकीले पदार्थ से कि कोई ना कोई किरण जा रही होगी, जिस किरण को क्या कहा गया बाद में जाकर के? इलेक्ट्रॉन। उस समय पता नहीं था मेरे भाई, आज पता है कि वो उस समय क्या था, उस किरण क्या थी? वो कैथोड किरण कौन सी थी? वो इलेक्ट्रॉन थी बेटा। ये कैथोड किरण क्या थी? इलेक्ट्रॉन थी, जो आज आप जानते हो ना इलेक्ट्रॉन के रूप में। उस समय बताओ आप, उस समय वैज्ञानिकों को पता नहीं था। ये विलियम क्रूक्स और थॉमसन को पता नहीं था कि भाई ये क्या है, ध्यान रखना इस चीज का। उस समय इनको पता नहीं था कि कैथोड किरण क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं बताई थी उस समय इन्होंने। केवल ये कहा था एक किरण आ गई यहाँ पर चमक उत्पन्न कर रही है, जड़ें की प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही है, एक परत है।
लेकिन सुनो, इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी लगाया बेटा, और इस विद्युत क्षेत्र में पता है आपको क्या किया, एक तरफ तो पॉजिटिव रख दिया और नीचे की तरफ क्या रख दिया बेटा, इन्होंने नेगेटिव रख दिया। नीचे की तरफ क्या रख दिया, नेगेटिव रख दिया। अब जैसे नीचे की तरफ नेगेटिव रखा ना, तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ये पता है समान की तरफ जाएंगे क्या, नहीं यार, कहाँ जाएंगे, असमान की तरफ। इससे पता चला कि दुनिया में माइनस की तरफ, माइनस किसी तरफ जाता है, प्लस की तरफ जाता है। तो समान समान को तो प्रतिकर्षित करते हैं और असमान को आकर्षित करते हैं। इससे पता चला कोई ना कोई किरण निकल रही है, कोई ना कोई रेज निकली यहाँ से, और वो रेज क्या थी, कैथोड रेज। और उन कैथोड रेज से क्या पता चला बाद में जाकर के कि ये चीज है इलेक्ट्रोड। ये बात, ये अवपरमाणविक कण है बेटा, किसका, परमाणु, जो प्रथम अवपरमाणविक कण। इसके बाद प्रोटॉन को देखेंगे, इसके बाद न्यूट्रॉन को देखेंगे। थोड़ा सा ही बता देता हूँ कि भाई इसका द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.8 × 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और इसका आवेश कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का, इसका -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन का भी लगभग क्या नाम से आवेश यही होता है, बस ये माइनस की जगह प्लस आ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। गोल्डस्टीन ने खोज की थी। और इसकी द्रव्यमान की बात करूं ना, किसकी, प्रोटॉन की, तो 1.67 क्या नाम से 10⁻⁻24 ग्राम होता है। किलोग्राम में बात करें तो 27 होता है। ओके बेटा, ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर अपन, है ना।